ओके, सो हमारा आज का पहला टॉपिक है एक्सप्रेशन। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि प्रोग्रामिंग में एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। जो भी आप मैथमेटिकल क्वेश्चंस देखते हैं वो सारे किसका पार्ट होते हैं, एक्सप्रेशन का पार्ट होता है। और मैंने इसके लिए आपको स्पेशली बताया था कि एक फंक्शन होता है, कौन सा होता है, इवैल फंक्शन। मैं उसके बारे में आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि मैंने यहाँ पे अपना पाइथन शेल ओपन किया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ EVAL इवैल, और इवैल के अंदर अगर मैं कोई स्ट्रिंग पास करता हूँ उसमें कोई भी मेरी एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि 12 + 5 + 89, तो आंसर क्या आएगा, जो भी आएगा इवैल फंक्शन इसको इवेल्युएट करेगा, हमें आंसर दे देगा। तो आंसर आएगा 106। तो इवैल फंक्शन क्या करता है, कोई भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करता है। तो एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, कोई भी एक वैल्यू, किसी भी डेटा की कोई वैल्यू हो सकती है, या फिर हो सकता है खूब सारे ऑपरेशंस जो कि भी हम लोगों ने यहाँ पे परफॉर्म भी करा हुआ है कि खूब सारे ऑपरेशन है, इनको एक साथ सॉल्व करते हैं, उसे क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है ये 1 + 4 × 3। ठीक है, अब हमेशा एक्सप्रेशन लिखेंगे तो उसमें कुछ ऑपरेटर्स होंगे। तो ऑपरेटर क्या हो सकते हैं, आप ही देख सकते हैं यहाँ पे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ये हमारा रिमाइंडर निकालने के लिए होता है, मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, हम लोग किसी चीज की पावर निकालते हैं। अगर आप भूल गए तो मैं यहाँ पे बता दूं, जैसे 2 की पावर 4 निकालना है तो 2**4 लिख दिया तो आंसर आ जाएगा 16। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करते हैं। हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करते हैं इसको इवेल्युएट करने के लिए। तो अगर मैं इसको आपको और एग्जांपल दूं, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा कि 1 + 45 -89, तो इसका आंसर क्या आएगा, -43 आएगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं यही चीज इवेल फंक्शन का यूज करके करूँ, तो मैं इसको मैं क्या करता हूँ, उठा के यहाँ से करता हूँ कॉपी, एंड मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, EVAL इवेल फंक्शन को कॉल करूंगा। वो क्या करेगा, इवेल फंक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे आपके घर में एक नौकर है, तो वो कोई काम करने के लिए जाता है, तो आप खुद नहीं जाते वो काम करने, आप उस नौकर से कह देते हो कि जाओ सब्जी ले आओ। तो वो जाता है मार्केट, वो सब्जी लाता है और आपको सब्जी मिल जाती है। तो वही इवेल फंक्शन का काम है। फंक्शन क्या होते हैं, हमारे कोड में कह सकते हैं फंक्शन जो है हमारे नौकर की तरह होता है। मैं इनको सिर्फ बोलूंगा कि ये काम करना है, वो मुझे आंसर देंगे, मुझे उससे मतलब नहीं कि वो कैसे दे रहे हैं। तो इवेल क्या है, हमारा एक फंक्शन है। अब मैंने इस पे क्या किया, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिख दी। तो इवेल क्या, मैंने इसको कहा कि इसको सॉल्व करके दो। अब इवेल चाहे जैसे करे, अगर वो हमें करके आंसर देगा इवेल्युएट करके -14, देखो तो आंसर सेम आ रहा है। तो ये तो था मेरा एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना। अब बच्चे कहाँ गलती करते हैं, देखो मैंने कहा 2 × 3 + 5। तो भाई आप लोग तो जानते हो कि बॉड मास रूल होता है, सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस सॉल्व होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 + 5 11 आंसर आना चाहिए। तो आंसर आ रहा है 11। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, 2 × और फिर मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 3 + 5। तो अब हम सब जानते हैं कि 5 और 3 पहले ऐड होगा क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। तो क्या आ जाएगा, 8 और 8 × 2 = 16। तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो एक चीज आपने यहाँ पे गौर करी कि जैसे ही मैंने इन दो चीजों को ब्रैकेट के अंदर रखा, तो जो हमारी एक्सप्रेशन थी इसका आंसर चेंज हो गया। तो आंसर चेंज हो रहा है, इसका मतलब हमारा कंप्यूटर है, हमारा जो इंटरप्रेटर है पाइथन का, उसको पता है ये बात कि हमें किस तरह से इवेल्युएट करना है। तो उसको पता कैसे चला, तो उस चीज को कहते हैं प्रेसिडेंस। मतलब कि जो मल्टीप्लाई है ये पहले सॉल्व होगा कि प्लस सॉल्व होगा, तो ये इसकी प्रेसिडेंस पे डिपेंड करता है। प्रेसिडेंस को आप प्रियोरिटी पे देख सकते हैं कि आपके घर ये नरेंद्र मोदी है और आपके घर आ रहा है कोई और एक मामूली सा इंसान, तो आप नरेंद्र मोदी को ज्यादा प्रियोरिटी दोगे। ठीक है, उसी तरह से जैसे कि हमारे इस एक्सप्रेशन में, हमारा एक्सप्रेशन हमारा घर है, हमारे घर में नरेंद्र मोदी है स्टार, और यहाँ पे एक प्लस आया, ठीक है, प्लस नाम का एक बंदा आया, तो मैं नरेंद्र मोदी मतलब स्टार को मैं वेलकम करूंगा पहले। तो ये क्या होता है, प्रियोरिटी की बात होती है, और प्रियोरिटी का मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंस। तो अब यहाँ पे हमारा दूसरा टॉपिक चालू हो जाता है, वो होता है प्रेसिडेंस। तो प्रेसिडेंस क्या होता है, ऑर्डर इन विच ऑपरेशंस आर कंप्यूटेड। तो यहाँ पे मेरी ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन यहाँ पे एक्सप्रेशन है। तो जो मेरी एक्सप्रेशन है किस ऑर्डर में कंप्यूट हो रही है, कि पहले मेरा ब्रैकेट सॉल्व हुआ, इसके बाद मल्टीप्लाई हुआ, और यहाँ क्या था, पहले मेरा मल्टीप्लाई हुआ उसके बाद ऐड हुआ। तो ये एक ऑर्डर से चल रहा है। तो ये ऑर्डर तय कौन कर रहा है, ये कर रहा है उन सब ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस। हमेशा प्रेसिडेंस किसका होता है, ऑपरेटर्स का होता है। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई, डिवाइड, उसके बाद मॉडुलस और उसके बाद एक्सपोनेंशियल, इनका आता है
उसके बाद आता है प्लस का, फिर आता है माइनस का। सीक्वेंस होता है मतलब पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड जो मिल जाएगा पहले वो सॉल्व होगा, उसके बाद यहाँ पे परसेंट साइन मतलब रिमाइंडर होगा, उसके बाद हमारा एक्सपोनेंशियल होगा, और उसके बाद आएगा प्लस, और उसके बाद आएगा माइनस। तो ये यहीं पे लिखा हुआ है कि ये जो है इनका हायर प्रेसिडेंस होता है किससे, इनसे। मतलब अगर एक एक्सप्रेशन में अगर ये वैल्यूज आती तो ये पहले सॉल्व होंगी, उसके बाद हमारा प्लस और माइनस सॉल्व होगा। और इनसे भी पहले सॉल्व क्या होते हैं, ब्रैकेट्स। अब जैसे मेरा ये क्वेश्चन है 1+3 × 4, तो इसको पहले चेक कर लेते हैं। नॉर्मली यहाँ पे क्या है 1+3 × 4, तो आंसर क्या आ रहा है 13। तो देखो यहाँ पे आंसर 13 आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दिए, देखो पैरेंथेसिस प्रोग्रामिंग में जो ब्रैकेट लगाते हैं हम लोग सर्कल, ये स्मॉल वाले, उनको कहते हैं पैरेंथेसिस। तो पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड टू फोर्स अ सर्टेन ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन। तो अगर मुझे किसी भी ऑपरेशन को जब इवेल्युएट करना है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि उसका ऑर्डर बदल जाए, तो देखो ऑर्डर ऐसे नहीं बदलता है, क्योंकि हर एक चीज का प्रेसिडेंस है कि अगर ये चीज पहले आई तो ये सॉल्व होगा, फिर ये सॉल्व होगा, इन सब का प्रेसिडेंस पहले से। मगर हम चाहते हैं इसका ऑर्डर चेंज हो जाए, मतलब आंसर अलग आ जाए, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को इंक्लूड करेंगे, मतलब पैरेंथेसिस को इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे हमें 1+3 × 4 है, हम जानते हैं कि 3 × 4 स्टार का ज्यादा प्रेसिडेंस होता है, तो ये पहले सॉल्व होगा, तो 3 × 4 12 हो जाएगा। तो आएगा क्या 1+12, और 1+12 क्या आता है 13। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका ऑर्डर चेंज कर दूं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब क्या है कि मैंने यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर दिया किसका, पैरेंथेसिस का। मैंने कह दिया 1+3, मतलब ये पहले सॉल्व होगा, और फिर उसके बाद जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा 4 पे, तो आंसर क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा एक्सप्रेशंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी यूज होते हैं एक्सप्रेशंस के बारे में, फिर आते हैं हमारे प्रेसिडेंस कि हर एक ऑपरेटर का क्या प्रेसिडेंस है। अब अगर हम मान लो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला एक ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो हमने यहाँ करा 2 × 3 डिवाइड बाई 6। अगर मैंने ये करा तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। अब ऐसा क्यों आ रहा है, देखो जो मल्टीप्लाई और डिवाइड ऑपरेटर होते हैं इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम होता है। मतलब यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई जो है अगर उसका प्रेसिडेंस नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे इसको देखा जाता है, तो यहाँ पे जो डिवाइड है इसको भी नंबर 1 पे ही देखा जा रहा है, समझ रहा। तो मतलब अब इसमें आप तो कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है। तो हर बंदा क्या करता है, पहले डिवाइड कर देता है, क्योंकि वो बॉड मास रूल लगाता है, मगर यहाँ पे बॉड मास नहीं चलता है। तो यहाँ पे प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी चलती है, ठीक है। मल्टीप्लाई और डिवाइड साइन है, दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, दोनों की उतनी यहाँ पे इज्जत है। तो जो पहले आएगा उसको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सीन है। तो पहले 2 × 3, तो पहले स्टार आया तो 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, फिर डिवाइड बाई 6 कितना आ जाएगा 1। अब यहीं पे अगर हम लिख दें कि 6 डिवाइड बाई 3 × 2, तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले अब डिवाइड आ गया तो क्या होगा, पहले 6 डिवाइड बाई 3 होगा 2, और 2 × 2 आंसर आएगा 4। तो आंसर देखो आ रहा है 4, ठीक है। तो इस तरह से अगर हमारा किसी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस अगर सेम है तो जो पहले आता है वो सॉल्व होता है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपने हिसाब से, अपने प्रेसिडेंस के हिसाब से वो एक्सप्रेशन सॉल्व होती है।